हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सुपरफास्ट में। तो सबसे पहले आप लोगों को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए पूरे 74 वर्ष हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए एक ये वीडियो लाने जा रहा हूँ, सेशन लाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सारे स्लोगन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट स्लोगन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो है वो है आपका जय हिंद। इसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। जय हिंद इसका अर्थ होता है भारत की विजय। जय हिंद इसका अर्थ क्या होता है? भारत की विजय। इसे सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी के द्वारा दिया गया था। बाद में युद्ध के समय इसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपना दिया गया, लेकिन हम इसे ऐसा ही पढ़ते हैं कि जय हिंद को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, लेकिन वास्तविकता में इसे हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे आबिद हसन सफरानी, उनके द्वारा इसको दिया गया था। लेकिन युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे अपनाया गया, इसीलिए इसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा ही भी कहते हैं। चलिए अगला है आपका, यह है आपका इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद के नारे से हर कोई वाकिफ हुआ। इसका अर्थ होता है क्रांति की जय। इसका अर्थ क्या होता है? क्रांति की जय। इस नारे को मशहूर शायर हसरत मोहानी जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कब दिया था? जब लोग आपस में आज़ादी की बातें कर रहे थे, तो आज़ादी की बात करते समय इन्होंने इस नारे को दिया, इंकलाब जिंदाबाद। इस नारे से सबसे ज़्यादा हमारे भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रभावित हुए। इसके बाद अगला है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसे सब जानते होंगे और सब इसे अच्छी तरह से इससे वाकिफ होंगे। ये किसने दिया आपका? तो यह है आपका सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कब दिया? तो आज़ाद हिंद फौज की भर्ती होते समय फौजियों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब आज़ाद हिंद फौज की भर्ती चल रही थी, तो लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए या लोगों को हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद है करो या मरो। तो यह किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कब दिया? तो ये दिया आपको दूसरे विश्व युद्ध के समय। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। क्यों दिया? दूसरे विश्व युद्ध के समय जब इंग्लैंड युद्ध में, यानी कि इंग्लैंड की स्थिति जब युद्ध में खराब हो रही थी, तो भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी ने नारा दिया, डू और डाई, यानी कि करो और मरो, करो या मरो। इसके बाद है आपका मरो या मारो। ध्यान रहे, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया है और मरो या मरो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। तो महात्मा गांधी के करो या मरो नारे से प्रभावित होकर भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की आग को बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे को दिया। भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की आग को बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे को दिया था, मरो या मारो। इसके बाद है आपका वंदे मातरम। ये किसने दिया? तो यह है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने ही अपना क्या लिखा है? राष्ट्रीय गीत भी दिखाया है, जो कि वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम आपको किसने दिया? आपका ये हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था 1965 में, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने यह नारा लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए दिया था कि जय जवान जय किसान। इसके बाद है आपका कर मत दो, यानी कि डू नॉट पे टैक्स। जब इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश सरकार का भारत में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को, अंग्रेजों को टैक्स देने से मना किया था। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने यह नारा दिया था, कर मत दो। भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो किसने दिया आपका? ये है महात्मा गांधी। इसके बाद है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। देखो, हम जानते हैं बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दल के नेता थे। गरम दल में आपके 3 नेता थे। आपके कौन से थे? आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके पाल साहब। तो बाल गंगाधर तिलक ने गरम मिजाज के थे, इसलिए उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसके बाद है आपका आराम हराम है। तो ये आपको किसने दिया? आपका ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इसके बाद है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ध्यान रहे, जय जवान जय किसान आपका किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया आपका? तो यह आपका अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको दिया गया। इसके बाद है वेदों की ओर लौट चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस यानी कि हमारे आज की प्रोग्रेस नीचे की ओर जा रही थी और हमारे वेदों में जितनी सारी चीज़ें आजकल जिंदगी साइंस खोज करता है या जितने जितने नए नए प्रयोग करता है उन सभी के बारे में हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो, हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। ये था हमारा सेशन आज का। आपको कैसा लगा? आपको अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।